हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में आप लोग क्या आपको किसी भी एग्जाम में आप देखो तो आपको एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज से जिनकी प्रमुख घटनाएं हैं उन प्रमुख घटनाओं से प्रश्न पूछा जाता है कि घटना किस या तो उससे समय पूछ लिया जाएगा किस समय पे हुई है, या क्षेत्र पूछ लिया जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित, या इनका क्रम पूछ लिया जाता है, घटनाओं का क्रम क्रोनोलॉजी। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित जितनी भी घटनाएं उनकी हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की, और जो प्रमुख घटनाएँ हैं, उनको यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट के रूप में लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आप इस क्लास को देख रहे हो, तो क्लास को देखने के बाद एक बार पीडीएफ या पीपीटी ज़रूर पढ़ें। आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ दिख रही हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को लिखते भी जाया करें। पहले क्लास देखें, फिर लिखें। क्लास के साथ-साथ लिखें तो आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो भाग जाएगा। पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले क्लास को सुनें, देन फिर आप लिखने का ट्राई करें। ठीक है ना? तो हमें शिवाजी महाराज से संबंधित निम्नलिखित घटनाएँ कौन-कौन सी घटनाएँ देखते हैं? जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो आपको पता है शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को, कब? 19 फरवरी 19 फरवरी को याद रखना, 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी की किला में हुआ था। उनके पिता सयाजी भोसले और माता जीजाबाई ने योद्धा उन्हें योद्धा और धर्मनिष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। शुरुआत होती है जब शिवाजी महाराज 16 वर्ष की आयु के होते हैं, तो तोरण के किले पर कब्जा कर मराठा स्वराज की नींव डालते हैं। ठीक है ना? यह उनकी सबसे पहली सैन्य जीत होती है। तो आपसे डेट पूछी जाती है। सबसे पहले क्या तोरण सबसे पहली विजय कौन सी थी उनकी? तोरण की किला की थी। कब थी उनकी विजय? आपको याद रखना 1646 में थी। कितने वर्ष की आयु में थी? तो 16 वर्ष की आयु में थी। इस बात का ध्यान देना। 16 वर्ष की आयु 1646। फिर आता है जावली की विजय। जावली की विजय आपकी आती है 1656 में। ठीक है ना? शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य को हराकर किसको? चंद्रराव मौर्य को हराकर जावली पर कब्जा किया था। इससे क्या हुआ? मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है ना? लगभग कितने तो 10 साल बाद आपको विजय दिख रही होगी। 10 साल बाद आपको विजय दिखेगी, 10 साल बाद आपको विजय दिखेगी। फिर आता है अफ़ज़ल खान का वध। अफ़ज़ल खान का वध पूछा जाएगा आपसे 1659 में। 1659 में लगभग 3 साल बाद जो बीजापुर सल्तनत में सेनापति था अफ़ज़ल खान, वो शिवाजी ने क्या किया? प्रतापगढ़ के किले के पास, कहाँ पे? प्रतापगढ़ के किले के पास एक भेंट में परास्त किया था। यह घटना मराठा शक्ति के उदय का प्रतीक थी। यह घटना मराठा शक्ति के उदय का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है ना? फिर आता है पन्हाला किला या सिद्दी जोहर का युद्ध। सिद्दी जोहर का तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बार-बार पूछा गया किसी भी एग्जाम में। पन्हाला किला, सिद्दी जोहर का युद्ध 1660 में शिवाजी ने बीजापुर के सिद्दी जोहर के खिलाफ, जहाँ पर शिवाजी ने बीजापुर के सिद्दी जोहर के खिलाफ पन्हाला किले में घेराबंदी का सामना किया और चतुराई से निकल गए। फिर शाइस्ता खां पे हमला। शाइस्ता खान कौन था? आपको पता है? मुगल सेनापति था। 1663 में शिवाजी ने क्या सॉरी 1663 में मुगल सेनापति शिवाजी महाराज ने क्या मुगल सेनापति शाइस्ता खान को पुणे के महल में छापामार हमला किया, जिससे मुगल सेना को बड़ा झटका लगा। शाइस्ता खां, यहीं पे आपके शाइस्ता खां की पराजय होती है। और आपको बता दूं ये औरंगजेब का सेनापति था, औरंगजेब का सेनापति था। साथ ही साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान देना, इस बात का विशेष ध्यान है आपको कि यहाँ पे आपके लिए मानसिंह जयसिंह नाम भी आपको वहाँ पे आता है, जयसिंह जैसे नाम। ठीक है ना? सूरत का किला, सूरत की लूट। शिवाजी महाराज ने मुगल व्यापारिक केंद्र, पहली मुगल लूट मानी जाती है यही। शिवाजी महाराज ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला कर भारी धन धान्य लूटा, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ी। तो गौर से ध्यान रखना, डेट याद रखो। सबसे पहली घटना कब होती है? 1630 में जन्म होता है। 16 वर्ष की उम्र अर्थात 1646 में तोड़ के किले पर विजय होती है। फिर जावली का युद्ध होता है 56 में। 59 में अफजल खां का वध। फिर पन्हाला किला 1660 में। शाइस्ता खां 1663 में। आप देखोगे 1663 में, 1630 के बाद मतलब लगभग 33 वर्ष की उम्र के बाद से मुगलों से इनका वास्ता पड़ा। ठीक है ना? सूरत की लूट आती है। फिर आते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, मुगल सेनापति जयसिंह के दबाव में शिवाजी ने पुरंदर की संधि को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें 33 किले मुगल को सौंपने पड़े और आगरा जाने का न्योता मिला। आपको बता दूं, इसी आगरा के किले में जब शिवाजी महाराज जाते हैं मिलने के लिए औरंगजेब से, तो वहाँ पे शिवाजी महाराज को क्या कर लिया जाता है? 1666 में 1666 में नज़रबंदी कर ली जाती है।
औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में नजरबंद किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने चतुराई से फल टोकरियों में छिपकर भाग निकले, ठीक है ना। तो मराठा स्वराज का पुनरुद्धार होता है 1667 से 1670 में। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने खोए हुए किलों को पुनः जीता और मराठा शक्ति का पुनर्जन हुआ। तो अब आपको याद रखना है, जो आपकी पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो पुरंदर की संधि के बाद ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी क्षमता खो दी हो, और आगरा में जब जाके वो मिलने जाते हो, किले बंद हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब वापस आते हैं पुनरुद्धार अपने साम्राज्य को पुनर्विस्तार करते हैं। फिर सेंगड़ की विजय होती है। सेंगड़ की विजय तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में, तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में मराठाओं ने सेंगड़ के किले पर कब्जा किया। तानाजी की वीरता इस युद्ध का प्रतीक बनी। फिर सूरत की दूसरी लूट होती है। शिवाजी महाराज द्वारा सूरत पर हमला करते हैं और मुगलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं 1670 में। कब? 1670 में। फिर रायगढ़ में राजा की उपाधि धारण करते हैं। अब 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में भव्य समारोह के साथ छत्रपति की उपाधि धारण की और स्वयं को मराठा साम्राज्य की स्थापना की और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है, आप देखोगे अभी तक शिवाजी महाराज ने, यदि आप देखो सामूगढ़ शुरुआत से देखो, शिवनेरी क्लास से जहाँ से जन्म हुआ है, वहां से शिवाजी महाराज गद्दी पे तो बैठे हैं, साम्राज्य विस्तार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य नहीं कराया था। राज्य अंतिम वर्षों में कराते हैं शासन के, और छत्रपति महाराज की उपाधि लेते हैं। पूछ सकता है छत्रपति की उपाधि कहाँ लेते हैं, तो रायगढ़ के किले में लेते हैं। क्या था दक्षिण अभियान? दक्षिण अभियान 1676 से 1678 शिवाजी महाराज ने कर्नाटक तमिलनाडु में अभियान चलाया। जिनिंगी और बेल्लोर जैसे, पूछा गया जिनिंगी और बेल्लोर, जिनिंगी और बेल्लोर जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया और मराठा प्रभाव का विस्तार किया। मृत्यु की बात करें तो 1680 में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का निधन होता है। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को उनके पुत्र संभाजी के नेतृत्व में फला फूला। आपको बता दूं, इस बार आपके एग्जाम के लिए संभाजी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संभाजी महाराज पे मूवी बन चुकी है कि नहीं। तो संभाजी महाराज से जितने भी फैक्ट आपको रहेंगे आप याद करना। तो यहाँ पे फिर से पूरी घटनाएं मैंने क्या किया, चार्ट में मैंने आपको दे दी, और फिर से जिससे रिपीट हो जाएंगे। देखो 1630 में क्या होता है, शिवाजी महाराज का जन्म होता है सिमनेर दुर्ग में, पुणे जिला में, महाराष्ट्र में। 1645 में स्वराज की शपथ ली और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव करने का संकल्प लिया। 1686 में पहली विजय होती है तोरण के किला पर। फिर 1647-48 में राजगढ़ कोटंगा सेंगड़ किले पर कब्जा होता है। 1656 में जावली के मोरे सरदार को पराजित किया और पश्चिमी घाट पर अनेक किले, जो आपके बीजापुर तबाह, ठीक है, बीजापुर जावली। 1659 में अफजल खान का वध किया प्रतापगढ़ की लड़ाई में, और बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारकर बड़ी जीत की। 1660 में बीजापुर की फौज ने पन्हाला किले को घेरा। शिवाजी ने घेराबंदी को चकमा देकर सुरक्षित निकले। 1664 में पहली लूट होती है, ठीक है ना। 1665 में पुरंदर की संधि होती है, मुगल सेनापति जय सिंह, याद रखना, ठीक है ना। फिर 1666 में आगरा को बुलाया जाता है, आगरा में इनको किडनैप किया जाता है, हालांकि शिवाजी महाराज भाग जाते हैं। 1670 में पुनः सूरत को लूटते हैं, सेंगड़ पुरंदर अन्य किलों को पुनः प्राप्त करते हैं। 1674 राज्याभिषेक करते हैं, रायगढ़ के किले में करते हैं, छत्रपति की उपाधि लेते हैं। 1676 से 78 तक दक्षिण अभियान होता है, गोलकोंडा तंजावुर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, और 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है रायगढ़ किले में, ठीक है ना। यदि बात करें विशेषता क्या है, शिवाजी महाराज ने छापा मार युद्ध गानवी कावा, इसको गनीमी कावा याद रखना, गनीमी कावा किसे कहते हैं, गनीवी कावा पूछा गया, यूपीएससी तक पूछा, गनीवी कावा छापा मार युद्ध की रणनीति को अपनाया, जिससे वह बड़ी सेनाओं को परास्त करने में सफल रहे। उन्होंने नौसेना की स्थापना की, जिससे मराठा साम्राज्य समुद्री शक्ति बन सके। शिवाजी के कुशल प्रशासन की स्थापना की। अष्टप्रधान पूछा जाता है, अष्टप्रधान किसकी प्रधान था, मराठाओं की। अष्टप्रधान किसके प्रशासन की विशेषताएं हैं, तो मराठाओं के प्रशासन की विशेषताएं। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदी स्वराज का नारा दिया, हिंदवी स्वराज का नारा दिया। शिवाजी महाराज से जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार के आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक होगा हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख समाचार पत्र। क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख समाचार पत्र, इस टॉपिक को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये टॉपिक कहाँ से बना है, पीवाईक्यू से। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में इस प्रकार का कंटेंट आता है, तो वहां से मैंने बनाया आपके लिए कंटेंट, ठीक है ना। चलो, और आपके लिए सूचना बता दूं कि आपके लिए वापस पीवाईक्यू की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसको हम लोग समय के अनुरूप ही सब कवर करेंगे। समय के अनुरूप ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लें, इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा।
बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो डेस्टिनी मेकर नाम से यूट्यूब चैनल आपका है, तो इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि नोट्स खुद से बनाया करो, पीडीएफ के पीछे मत भागा करो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।